1989 में आयतुल्ला रुहुल्ला खमेनी की मौत हो गई और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। उस वक्त अयातुल्ला अली खामेनी ईरान के राष्ट्रपति थे। खामेनी के निधन के तुरंत बाद एक्सपर्ट्स की असेंबली की बैठक हुई, जिसमें अयातुल्ला अली खामेनी को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। सत्ता के भीतर समर्थन और सिस्टम की सहमति से खामेनी धीरे धीरे ईरान में सबसे ताकतवर चेहरा बन गए। 1979 की इस्लामिक क्रांति में खुमैनी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरे थे खामेनी। नई सत्ता में खामेनी ने धीरे धीरे अहम जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। पहले क्रांतिकारी गार्ड्स में जिम्मेदारी, फिर रक्षा मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1981 में जब खुमैनी के करीबी राष्ट्रपति अली रजाई की हत्या कर दी गई तो खामेनी को राष्ट्रपति बनाया गया। वो 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन ईरान का संविधान ऐसा था कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रशासनिक चेहरा था। असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास थी, जो तब खुमैनी के पास थी। खामेनी ने इस दौरान अपने भीतर राजनीतिक संतुलन बनाने की कला विकसित की। उन्होंने सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और धर्मगुरुओं के बीच मजबूत संबंध बनाए। 3 जून 1989 को खुमैनी का निधन हुआ और उनके राजनीतिक संतुलन, कट्टरपंथी विचारधारा और खुमैनी के विश्वास ने उन्हें सुप्रीम लीडर की गद्दी दिला दी। 24 जून 1989 को अली खामेनी को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई उनकी लंबी सत्ता यात्रा। ईरान का संविधान साफ कहता है, सुप्रीम लीडर देश का सर्वोच्च धर्मगुरु भी है और सर्वोच्च कमांडर भी। सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, खुफिया एजेंसियां, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया सब उसके आदेश पर चलते हैं। खामेनी ने इस व्यवस्था को इतनी गहराई से जकड़ा कि कोई भी राजनीतिक असंतोष सामने आते ही कुचल दिया जाता है। 2009 का ग्रीन मूवमेंट हो या 2022 में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन, हर बार सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई। इस तरह ईरान के सर्वोच्च नेता ही देश के सब कुछ है। जब तक ईरान की सेना और उसके अफसर विद्रोह नहीं करते, ईरान में सत्ता बदलनी मुश्किल है, क्योंकि ईरान पर जमीनी कार्रवाई करना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए जोखिम भरा है और उसके बगैर खामेनी कैसे सत्ता से हटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे भी खामेनी की सोच रही। उनकी छत्र छाया में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे कट्टर गुटों को खुला समर्थन दिया। सीरिया, इराक, यमन में ईरान की पैठ बढ़ी। अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद खामेनी झुके नहीं। Yes. And what did they say? I said it's very late. We'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. 2020 में अमेरिका ने IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया, लेकिन खामेनी ने इसे भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा हथियार बना दिया है। ईरान में अब तक कई राष्ट्रपति आ चुके हैं, मोहम्मद खात्मी, महमूद अहमदीनेजाद, हसन रूहानी से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तक। लेकिन सत्ता की असली डोर हमेशा खामेनी के हाथ में ही रही। खामेनी के शासन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने बार बार आरोप लगाए हैं। मीडिया की आजादी पूरी तरह सीमित है। ईरान के अंदर से भी कुछ धर्मगुरु और उदारवादी नेताओं ने खामेनी की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सत्ता तंत्र इतना मजबूत बनाया गया है कि असहमति कुचली जाती है। अली खामेनी अब 86 साल के हो चुके हैं और एक बार फिर वो अमेरिका के टारगेट पर है।